तो देखो ऐसा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, चलो ऐसा, एंड तुम्हें क्या चाहिए, किसके अबाउट फाइंड करना सेंटर ऑफ मास, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बस आइडिया दूंगा, उसके बाद तुम एक मैं फाइंड करूंगा, तीनों नहीं फाइंड करूंगा, तुम्हें फिर खुद करने, तीनों में सेम आइडिया अप्लाई करो। चलो मैं सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जनरली सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेक्टेंगल के लिए ज़्यादा यूजेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ऐसा पास कर रहा होगा, दिख रहा होगा कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन पे, एंड इस एक्सिस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक ऐसा स्ट्राइप कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्राइप, और इस स्ट्राइप के पास सम थिकनेस रहा होगा, क्योंकि x डिस्टेंस पे कंसीडर किए तो ये dx थिकनेस का रहा होगा। सोच पा रहे हो, इसका जो थिकनेस है dx काइंड ऑफ ऐसा हो रहा होगा, और इस रेक्टेंगुलर जो भी हो रहा होगा उसका लेंथ एंड विड्थ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा कुछ लेंथ एंड विड्थ रहा होगा, मास वगैरह m हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो सिग्मा वगैरह तुम्हें पता होगा, इसके पास मास अगर m हो रहा होगा तो सिग्मा क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, क्योंकि एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मास अपॉन एरिया एम बी हो जाएगा। तो ये जो dx थिकनेस का तुम रॉड कंसीडर किए हो, इसके लिए मास कितना होगा, लो सर dm कितना होगा, डी बोलते हैं सिग्मा इंटू इस रॉड का एरिया, रॉड का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल होगा, तो डी एक्स इंटू विदित हो रहा होगा बी इंटू डी एक्स, और सिग्मा हो रहा है एम अपॉन एल बी इंटू डी एक्स, बी कट जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स बचेगा, ये आ रहा होगा डी एम फॉर दिस एलिमेंट। सोच पा रहा ऐसा। अब इस हम लोग का मेन पर्पस ये हो रहा है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सी के वॉट। अगर ऐसा हो जाएगा देन आफ्टर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे, पूरे रेक्टेंगल के लिए आ जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे ऐसा कि डी आई जो होना चाहिए अबाउट सी, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। फर्स्टली रॉड का यहीं से जो एक एक्सिस पास कर रहा होगा ए, उसके अबाउट तुम्हें निकालना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सोच पा रहे हो ऐसा। अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट निकालना या इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं इस रॉड के लिए, तो फर्स्टली रॉड का खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा, देन उसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एम बी स्क्वायर बाई 12 करोगे प्लस एम एक्स स्क्वायर करोगे। सोच पा रहे हो ऐसा। तो इसके पास क्योंकि मास डी एम है, तो डी एम इंटू जो भी इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इसका लेंथ अभी क्योंकि बी है स्क्वायर अपॉन 12 ऐसा आ रहा होगा, प्लस डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये पैरल एक्सिस के कारण ऐसा करना चाह रहा है। इतना सोच पा रहे हो ऐसा कि सी के अबाउट जो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ ऐसा हो रहा होगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको बस एक्सटेंड कर दो ना, क्योंकि डी एम अगर कॉमन करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो यहाँ से, प्लस इसके पास बचेगा बी स्क्वायर बाई 12 बचेगा। नहीं मैं गलत क्यों, क्या मैं करना चाह रहा हूँ पहले डीएम का वैल्यू पुट अप कर लो, ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक, क्योंकि डीएम के पास भी डीएक्स रहा होगा फिर कन्फ्यूजन होगा। तो डीएम का अगर वैल्यू पुट अप करोगे एम बाई एल आ जाएगा इंटू डी एक्स आएगा, और ये बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इतना सोच पा रहा हूँ हम लोग, बस वैल्यू पुट अप किए, ये आ रहा होगा डी आई सी। अब हम लोग को कंप्लीट चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेशन बस परफॉर्म कर देंगे ऐसा, दोनों साइड जितना भी टर्म आ रहा होगा सब में। एक्स मिनिमम क्या हो सकता, माइनस एल बाई 2 पे आ सकता, तो एक्स जो होगा मिनिमम माइनस एल बाई 2, यहाँ भी एक्स है माइनस एल बाई 2, तो उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा होगा, जीरो है, क्योंकि कोई मास ही इंक्लूड नहीं हुआ होगा। एंड देन आफ्टर मास धीरे इधर बढ़ता हो जाएगा, तो पूरा रेक्टेंगल कवर अप होगा कब, जब ये एक्स प्लस एल बाई 2 इस एंड पे आ जाएगा ये एलिमेंट, तो प्लस एल बाई 2 उस एंड पे कम्प्लीटली आई सी ये बन जाएगा। इतना सोच पा रहे हो सर ऐसा। बस अब कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन परफॉर्म करना एंड तुम्हें वैल्यू पुट ऑफ करना। तो इधर आ जाएगा टोटल आई सी, और इधर क्या आ जाएगा एम बाई एल बी स्क्वायर अपॉन 12, तो कांस्टेंट ये सब बाहर आ गया, बच रहा होगा डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो लिमिट पुट अप करोगे माइनस 14, डायरेक्टली पुट अप कर दो, तुम्हारी मर्जी क्या करना चाह रहे हो। यहाँ पे m बाई एल एंड अगेन एल कितना हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, एंड माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, लिमिट पुट अप करोगे
तो ये क्या आएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 12L, कहाँ डी एक्स का, m/l b²/12 पूरा कॉमन आ गया, dx कैंडिडेशन x हो गया, यहाँ पे m/l कॉमन आ गया, क्या बच रहा होगा, x² इंटू डी एक्स बच रहा होगा ना, तो x² कैंडिडेशन x³ मैंने यस पूरा कंप्लीट नहीं किया, तुम अगर कंप्लीट करना चाहोगे तो पहले m/l बाहर आएगा सर, ये x² dx बचेगा सर, ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा। मैं बस स्टेप्स बीच में गायब कर दूँ, आ गया। तुम लोग मैथ्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पैदल इंसान मेंटली। ये क्या करोगे, l² या l³ 8 करोगे, प्लस l³/8 ये भी आएगा, ये टोटल l हो जाएगा, l/2 प्लस l/2 कट जाएगा ये, तो mb² 12 बच रहा होगा। ये क्या रहोगा, m/3l, और इसको अगर सोल्व करोगे ट्वाइस l³/8, l से l कटेगा स्क्वायर, ये कितना रहोगा 4 टाइम्स। तो आई थिंक मुझे लग रहा है फिर कहीं ना कहीं गलती हुआ या नहीं गलती होगा, नहीं सही है सर, ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12, तो m/12 कॉमन कर लोगे इससे, इसके पास b² बच रहा होगा, इसके पास l² बच रहा होगा, तो ये आ रहा IC फॉर द रेक्टेंगल।